शीर्षक शेर और हाथी, शक्ति और बुद्धि की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक विशाल जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था कराबो। वह जंगल का राजा था, बलशाली, निडर और घमंडी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि उसकी दहाड़ से ही धरती कांप उठती थी। लेकिन कराबो के दिल में धीरे धीरे घमंड घर कर गया था। वह अक्सर चट्टान पर खड़ा होकर दहाड़ता, मैं हूं जंगल का राजा, जो चाहे मैं ले सकता हूं, मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार भीषण सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, पेड़ झड़ने लगे और जानवर प्यासे व भूखे भटकने लगे। कराबो ने सोचा, मैं शेर हूं, मैं जब चाहूं जहां चाहूं पानी और शिकार ले सकता हूं। एक दिन उसे आखिरी बचा हुआ पानी का तालाब मिला, लेकिन वहां पहले से एक झुंड हाथियों का कब्जा था। झुंड का नेतृत्व कर रहा था एक बूढ़ा लेकिन अत्यंत बुद्धिमान हाथी, टेम्बो। टेम्बो शांत, गंभीर और बहुत समझदार था। उसके लंबे सफेद दांत और भारी कदम देखकर ही जानवरों को सम्मान का एहसास होता था। कराबो गुस्से से दहाड़ा, टेम्बो, ये तालाब अब मेरा है, मैं शेर हूं, राजा हूं, हट जाओ रास्ते से। टेम्बो ने शांति से उत्तर दिया, कराबो, ये पानी किसी एक का नहीं, सूखे में अगर हम नहीं बांटेंगे तो सब मारे जाएंगे। कराबो ने गुर्राते हुए कहा, तू मुझे सिखाएगा? मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। लेकिन टेम्बो ने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, बिना बुद्धि की शक्ति आग जैसी है, दूसरों को जलाएगी लेकिन खुद को भी भस्म कर देगी। कराबो ने बात नहीं मानी और गुस्से में हाथियों की ओर झपटा। झुंड इधर उधर भाग गया, लेकिन टेम्बो अडिग खड़ा रहा। जैसे ही कराबो ने हमला किया, टेम्बो ने पूरे बल से अपनी सूंड घुमाई और कराबो को दूर झटक दिया। शेर घायल हो गया। अकेला, भूखा और लाचार वह झाड़ियों में छिपकर पड़ा रहा। कुछ दिन बाद कराबो प्यास और थकावट से लगभग बेहोश हो गया। संयोग से वह उसी तालाब के पास गिरा जहां टेम्बो रहता था। अब वह न दहाड़ सकता था, न मदद मांग सकता था, लेकिन टेम्बो ने उसे देखा। बिना कोई द्वेष रखे वह चुपचाप उसके पास आया, अपनी सूंड से तालाब का पानी उठाया और धीरे धीरे कराबो के मुंह में डाला। कराबो फुसफुसाया, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? टेम्बो ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि दया घमंड से कहीं बड़ी शक्ति है और एक सच्चे राजा को विनम्र होना आना चाहिए। धीरे धीरे कराबो ठीक हो गया। उसने देखा कि कैसे हाथी मिलजुल कर रहते हैं, कैसे वे एक दूसरे की रक्षा करते हैं और कैसे बुद्धि से काम लेते हैं। कराबो ने अपनी गलती समझी। बारिश आई, जंगल फिर हरा भरा हुआ, लेकिन अब कराबो वैसा नहीं रहा। वह अब दहाड़ता था तो डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और शांति का संदेश देने के लिए। कहानी की सीख, सच्ची ताकत सिर्फ बल में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, विनम्रता और करुणा में होती है।